बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स बहुत ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए मैथमेटिकल मेथड का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप यहाँ से भी रिवीजन हो जाए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनको भी साथ साथ हम स्टडी करते जाएं। तो मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ ये बुक है और इसके 3rd चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। और 3rd चैप्टर की स्टार्टिंग 3.1 को हम लेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव करेंगे। इनिशियली एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास और यहाँ पर स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन हैं वो वही इंटर से रिलेटेड है। सम ऑफ मैट्रिक्सेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। नेक्स्ट जो ये स्केयर है, स्केयर का मतलब क्या है कि आपने इसी मैट्रिक्स को वापस इसी से मल्टीप्लाई करवा देना है। मैं अभी इनका सलूशन भी आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन जो सिंपल आपने पहले से काम किया हुआ है उसको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ ताकि ये वर्किंग आप खुद भी कर सकें। और ये क्यूब है, क्यूब से मतलब ये है कि इसी मैट्रिक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर 5th पार्ट में भी स्केयर है, तो स्केयर का मतलब यही है इस मैट्रिक्स को आप इसी से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक हो गया। इसको अब रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हुए सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा। और इन तमाम टॉपिक्स की जो मैं आपको यहाँ पर उसका सलूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मैंने ब्रीफली और यूँ समझ लें कि डिटेल भी आपको समझाया हुआ है, जिसके तमाम लेक्चर जो हैं वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो उसके लिए ये बता रही हूँ कि इन तमाम टॉपिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो इसी चैनल पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हो। मैट्रिक्स के नाम से मैंने वो सारी डिटेल उसमें कलेक्ट की हुई है। ओके, इसके बाद ये सारी मल्टीप्लिकेशन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये सारे मैं भी आपको करवाती हूँ। ये एक दफ़ा ज़रा आपको क्वेश्चंस से गो थ्रू करवा लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये तमाम क्वेश्चंस अब सॉल्व करने हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 is the most important question. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 is also important question of this exercise. इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इसके चांसेस होते हैं पेपर में आने के। 17, 18 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको शॉर्ट में ही आ सकते हैं, लॉन्ग टाइप ये क्वेश्चंस नहीं हैं। 19, 20, 21 और इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं ये फर्दर इतने यूज़ नहीं होते, और लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर यही आप ऊपर वाले क्वेश्चंस की कीजिए। ठीक है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, 24। ये इनर प्रोडक्ट अभी रिसेंटली हम अभी कर रहे हैं, तो ये इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं ये आफ्टर 21, 22 से अबव ये बाद में करेंगे। 21 तक जो है ये आज के टॉपिक में हम कर रहे हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1, ये स्टेप बाय स्टेप इसका सलूशन है। सिर्फ एडिशन है तो सिंपल एडिशन का ही यहाँ पर रिज़ल्ट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें सब्ट्रैक्शन है, तो ये सब्ट्रैक्शन है सिंपल। थर्ड में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। ये आप स्टेप बाय स्टेप देख लें ताकि आपको हर तरह की जो एम्बिग्यूटी है वो आपकी सॉल्व हो जाए। उसके बाद ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट में भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है।
आप वीडियो को पॉज करके और इजीली खुद अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि एक दफ़ा साथ ही साथ आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट ए बी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम किस वे में करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट यहाँ का नंबर बनता है ये, और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड नंबर बनता है फर्स्ट कॉलम का, और इसी तरह ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से ये थर्ड नंबर बनेगा। ठीक हो गया। जब यहाँ से सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी स्टेप बाय स्टेप इन रोज से, तो सेकंड कॉलम बनेगा, और इसी तरह जब ये थर्ड कॉलम को इन रोज से स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ से भी थर्ड कॉलम आएगा हमारे पास। यहाँ से बेटा एक प्रॉब्लम आपने कर दी ये नंबर की, ये ज़रा मैं चेक कर लूँ। ये देखें, इस रो को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो आप, तो आपका आंसर आना चाहिए 5 + 15। जब इसे -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +15, ठीक हो गया। और ये 1 आ रहा है आपका, ठीक है, 1 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ओके। ठीक है, वेल, और ये आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, ये 10 एज इट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपनी करेक्शन भी कर लें, यहाँ पर 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट की मल्टीप्लिकेशन। पहले फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लें, उसके बाद थर्ड वाली को मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ आपकी मर्ज़ी है, चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाएं या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई हो। और मल्टीप्लिकेशन रूल को भी वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हों तो उनका ऑर्डर कैसे चेंज होता है, और जो आंसर आता है उसका ऑर्डर क्या आता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस। ये यहाँ पर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर देखिए उसी डेफिनेशन से यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई, और ये क्यूब आ गया। क्यूब में इसी तरह, शाबाश, ठीक है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाया और बाद में इस ब्रैकेट के साथ। स्क्वायर है, स्क्वायर को सॉल्व किया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट 6 पार्ट है, इसका भी क्यूब है, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करवाना है। पहले 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर ये आ गया। अब इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ से ये हिंट मिल रहा है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करवाएं तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। सो आंसर में भी यही मैट्रिक्स ही वापस आएगी। ये आप गलती कर गई हो बेटा, ये -1, यहाँ पे भी -1, ये वैल्यू वापस नीचे आएगी, यहाँ से भी ये वैल्यू नीचे आएगी। इट्स ओके, इसीलिए कहा जाता है मैथ्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड की ज़रूरत होती है। जहाँ पे आप थोड़े से स्लो होते हो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, वहीं से कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। इसलिए जब भी आप मैथ्स करो थोड़ा सा एक्टिव होके, अलर्ट होके करो। क्वेश्चन नंबर 3, ये बीएससी कोर्स वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बीएस वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन तमाम एक्सरसाइजेस को करवाते हुए सेपरेट से मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन सी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं बीएस वालों के लिए भी, बीएससी वालों के लिए भी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। ए और बी, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसमें हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही पूछा गया। तो मल्टीप्लिकेशन करवाई,
यहाँ से देखें ये टर्म कॉमन आ रही है तो इसको कॉमन ले लिया। इसी तरह से यहाँ से भी ये टर्म कॉमन है तो इसको भी कॉमन ले लिया। और ये ब्रैकेट के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है ये फार्मूलाज बन रहे हैं। कॉस थीटा कॉस फाई जो है ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला है। ये सब में ही कॉस का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। सो ये कॉस लगता है हमारी स्टूडेंट कॉस लिखना थोड़ा सा रह गया। चलें कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो रही है अभी आपकी। ये कॉस आ गया थीटा और कॉस थीटा माइनस फाई को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। और अब यहाँ से यही प्रूव करना था कि ये जो केस है अगर ये ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो देखिए अगर ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो है ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है के एनी ऑड नंबर, तो क्या होगा, ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी 0 आ जाएगी, जिससे ये नल मैट्रिक्स हो। ये नल मैट्रिक्स डायरेक्ट नहीं आपने कहना, ये 0 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ सबके साथ 0, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद 0, उसके बाद आप इसको नल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। The direction cosines of two lines are lambda 1, 2, 3 and mu 1, mu 2, mu 3. Prove that the product is 0 if and only if lines are perpendicular to each other. काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सेपरेट हर बार मल्टीप्लाई करवाया और ये सारा रिज़ल्ट आया हमारे पास। ये वाला नंबर मैं ज़रा ख़ुद भी यहाँ रिपीट कर दूँ ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो। फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। सो ये आएगा यहाँ पर लैम्डा 1 स्क्वायर म्यू 1 म्यू 3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 म्यू 2 म्यू 3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 3 म्यू 3 स्क्वायर, ठीक है। ये 3 टर्म्स आएंगी यहाँ पे। और हर टर्म में से कॉमन रिजल्ट्स जो हैं वो कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से लैम्डा 1 म्यू 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से लैम्डा 1 और म्यू 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से लैम्डा 1 म्यू 3, ये लैम्डा 1 म्यू 3 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और जब ये टर्म कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू सब में एक जैसी बन रही है। लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3। अब ये जो कॉमन टर्म है जो हर एक के साथ ही मल्टीप्लाई हो रही है, इसे कॉमन ले लें ब्रैकेट से बाहर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब लैम्डा के बारे में और म्यू के बारे में कहा गया था कि ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, सो इनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 है। जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन की जाए, सम अप किया जाए तो वो इक्वल टू 0 हो जाती हैं। सो ये 0 हुआ, इनके 0 होने की वजह से ही हम यहाँ पे कहेंगे कि ये सारा डाटा यानी ये सारी मैट्रिक्स भी आंसर 0 कर रही है, क्योंकि यहाँ से 0 जब अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो हर एलिमेंट 0 हो जाएगा, इसलिए नल मैट्रिक्स आंसर बन गई।
जो डायरेक्शन को साइंस हैं वो परपेंडिकुलर थी, इसीलिए हमने कहा λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको खुद बता रही हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर, हमने प्रूव करवाना है कि ये टर्म आपस में इक्वल नहीं हो सकती। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस स्क्वायर को लिखा और फिर स्क्वायर को हम इस तरह से 2 टाइम लिखते हैं। मल्टीप्लाई करवा लें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, अब ए बी जो मैट्रिक्सेस हैं ये कभी इक्वल नहीं होते, रेयर केसेस होती हैं, इन जनरल ये आपस में इक्वल नहीं होती। और अगर ये आपस में इक्वल ही नहीं है तो फिर इनकी एडिशन भी हमारे पास इक्वल टू 2ba नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर is not equal to a square plus 2ab plus b square। और इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो ट्राई करें तो उसमें थोड़ी सी जो चेंजिंग है वो मैं यहीं साथ साथ में अप्लाई कर रही हूँ। ओके, सेकेंड केस हमारे पास ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे चेक कर रहे हैं कि ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है ये लिखा जा सकता है इस फॉर्म में या नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इस रिज़ल्ट में भी नहीं लिखा जा सकेगा। अब क्यों नहीं लिखा जा सकेगा वो यहाँ देखें। इसको मल्टीप्लाई करवाया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद ए और बी मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ पे प्लस का ए बी आ गया। उसके बाद माइनस बी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया माइनस बी ए, और ये आ गया हमारे पास माइनस बी, क्योंकि ये भी माइनस है ये प्लस है। अब इस केस में भी देखें ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं हैं ऐसे, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ से इनकी सब्ट्रैक्शन भी इक्वल टू 0 नहीं आ सकती। सो a square minus b square is not equal to a minus b into a plus b। ये यहाँ से ऐसे आपने स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग पे आपने ये लिखना है, फिर आपने माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करवा लेना है, फिर आपने नीचे रीज़न लिखनी है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से हम इसे नॉट इक्वल कह रहे हैं, और फिर आपने कहना है कि ये इक्वल नहीं है इसलिए हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये कंडीशन जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आ सकती, लिहाजा ये फार्मूला भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता।
और ये अब जिस स्टूडेंट ने असाइनमेंट के तौर पे मुझे सेंड किया है वो इस तरह के सॉल्यूशन को अवॉइड करके जो सॉल्यूशन अभी मैंने बताया है उसको फॉलो करें, क्योंकि ये सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन या कोई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी डिटेल जो है वो हमें लिखना बेहतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हमारे पास ए गिवन है 1 2 2 2 1 2 1 2 1, और इस ए को यूज़ करते हुए हमें इक्वेशन जो है वो प्रूफ करवानी है a² -4a -5, और ये है आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमने प्रूफ करवाना है कि इस इक्वेशन का आंसर ये आता है 2 0 0 -2 0 0 2 -2 -2। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इनिशियली आपको a² चाहिए, आपने सिंपली इन नंबर्स को यानी यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा वो आपने सिंपली इस जगह पर अरेंज कर देना है। a² की जगह पर a² की मैट्रिक्स -4a, यानी a मैट्रिक्स को आपने -4 से मल्टीप्लाई करवाना है, -5i, i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यानी i की जगह पे आपने ये मैट्रिक्स जो है ये पुट करनी है। अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्सेस हों तो वहाँ पर ये मैट्रिक्स लिखते हैं, और अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो वहाँ पर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो एंटर की जाती है, ठीक है। तो फाइनली आपका सॉल्यूशन जो है वो ये आएगा जो यहाँ पर राइट साइड पे लिखा हुआ है। इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास a³ -3a² -7a -3i, और ये प्रूव करवाना है कि ये इक्वल टू 0 है। ज़ीरो मतलब नल मैट्रिक्स, ठीक हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करवाते या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ पीरियोडिक हैविंग पीरियड 2। तो पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो मैंने आपको आपकी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है इन डिटेल। तो उसी से आगे अब ये क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, और ए की जिस पावर के लिए हमारे पास रिज़ल्ट ए के इक्वल आ जाएगा वो के जो है वो हमारे पास पीरियड होगा, और इस फार्मूला के मुताबिक अब हमें वो के की वैल्यू जो है ना वो चाहिए। तो सबसे पहले a.a, शाबाश, ठीक है, आपने एरो वाइज बताया ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे है, गुड, और ये आंसर आ गया -5 -6 6। इसे एक बार फिर अब ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमारे पास पीरियड आ सके। पीरियड वही होता है जब हम मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करवाएं उसी मैट्रिक्स के साथ तो आंसर हमारे पास सेम मैट्रिक्स आए। अब a³ फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, और a³ जो है ये वापस a के इक्वल आ गया रिजल्ट। तो जब ये a के इक्वल आ गया तो अब ये देखें a³ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 + 1 = a। तो k की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 2, शाबाश। और ये हमारे पास आ गया k, और k वैल्यू के लिए ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द मैट्रिक्स इज निलपोटेंट। सबसे पहले इसका नाम रख लें ए, और निलपोटेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम इसी तरह इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 3 - 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 - 3 + 4, 1 + 3 - 4। अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ऑल रोज़ को। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अब लास्ट कॉलम है, उससे स्टेप बाय स्टेप सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को। और अब ये देखिए तमाम नंबर्स ऐड होकर ज़ीरो हो रहे हैं। और यहाँ पर रिज़ल्ट देखें, ए स्क्वायर पे हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब है इसकी नल पोटेंसी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बताना है शो दैट द मैट्रिक्स गिवन इज़ इन्वोल्यूटरी। इसमें भी सेम ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे और चेक करेंगे कि कब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो देखें, ए स्क्वायर फाइंड किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाया ए को ए से और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ पे देखें, अगर किसी मैट्रिक्स को हम उसी से मल्टीप्लाई करवाएं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। Question number 10. Show that every square matrix A with entries R, the field of real numbers can be written as sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix D. सबसे पहले ए से आपने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेना है और 2a को स्प्लिट कर लिया a प्लस a में और a ट्रांसपोज प्लस माइनस। अब इनको सेपरेट कर लेंगे a प्लस ट्रांसपोज a में और a माइनस a ट्रांसपोज में। 1/2 सेपरेट मल्टीप्लाई और कंसीडर करें ये फर्स्ट वाली जो एंट्री है ये b और सेकंड वाली जो है ये d है। अब हमने ये प्रूफ करवाना है कि b जो है ये सिमेट्रिक है और d जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, हर एलिमेंट के ऊपर ट्रांसपोज आ गया। ए पे अगर डबल ट्रांसपोज आ जाए तो ये ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक। अब डी ट्रांसपोज के लिए कंडीशन चेक करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक की।
तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन कहती है डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी। ट्रांसपोज लिया दोनों साइड पे, तो ट्रांसपोज ब्रैकेट्स के अंदर अप्लाई होने के बाद ये रिज़ल्ट बना, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, ये वापस डी का रिज़ल्ट बन गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी बन गई हमारे पास कंडीशन। सो हमारा ये क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट एवरी स्केयर मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्रॉम सी। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उसमें फ्रॉम रियल नंबर्स थे और इसमें अब सी से, यानी कम्प्लेक्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं अब यहाँ पे। कैन बी रिटन एज हर्मिटियन मैट्रिक्स बी एंड एज अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स डी। अब आर्बिट्ररी एक मैट्रिक्स ए हमारे पास जिसके नंबर्स हैं कम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, उसी डेफिनेशन से हमने इसको स्प्लिट किया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन की बात की जा रही है इसलिए हमें यहाँ पर ये इसका कॉन्जुगेट जो है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना होगा। ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोर्ट दोनों कंडीशंस को लेकर हमने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा लिया। एडिशन वाला लॉ यहाँ पर और सब्ट्रैक्शन वाला लॉ यहाँ पर अरेंज कर लिया। b प्लस डी फॉर्म में अब हमारा a है। अब हम प्रूव करेंगे कि b जो है वो हमारे पास हर्मिटियन है और d जो है वो स्क्यू हर्मिटियन है। सबसे पहले b पे बार लेंगे, यहाँ पर इस a पर बार नहीं लिखना, आपने इस a पर ही लिखना है, ठीक है। यानी ये इक्वल टू है 1/2 a प्लस a बार और इसका ट्रांसपोज और ये ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले आपने लेना है इसका बार, ये मैं आपको सेपरेट करवा लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स आ रही हैं। सबसे पहले बार 1/2 एक रियल नंबर है, इस पे बार नहीं आएगा। बार हर नंबर पे सेपरेट, और जिस पे डबल बार आ जाता है वो वापस अपनी पहली कंडीशन में आ जाएगा। अब इस पे ट्रांसपोज ले लें, रियल नंबर है 1/2, इस पे ट्रांसपोज की भी कोई कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। अब ब्रैकेट के अंदर ट्रांसपोज अप्लाई हो जाएगा। और ये डबल ट्रांसपोज आ गया, डबल ट्रांसपोज भी वापस अपनी पहली कंडीशन में चला जाएगा। और ये हमारे पास वापस बी बन गया। और ये हर्मिटियन की कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया। अब हम डी के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखें डी मैट्रिक्स को लिया, पहले मैंने डी की कंप्लीट जो कंडीशन हमारे पास बनी मैंने उसको लिया और बार अप्लाई किया। हर मैट्रिक्स पे बार सेपरेट हो जाएगा। जिस पर डबल बार बना वो वापस अपनी पहली कंडीशन में चला गया। अब दोनों साइड पे ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यानी हर एक के साथ अप्लाई हुआ।
डबल ट्रांसपोज से भी हमारे पास ए आ जाएगा। यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लेंगे और ये वापस अंदर वाला सारा डाटा हमारे पास डी में चेंज हो गया और ये कंडीशन इक्वल आ गई, जिससे क्लियरली ये हमारे पास क्यू हर्मिटियन बन गई मैट्रिक्स। सो every square matrix which has entries from the complex number can be written as two terms where one is the Hermitian and the other is skew Hermitian. Question number 12. If A and B are symmetric matrices, then prove that AB is symmetric. If and only if A and B commute. A और B commute होने का मतलब है AB is equal to BA. तो गिवन है हमें A ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, सॉरी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, और हमने प्रूव ये करना है। और कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ में, यानी अब ये सपोज कर लें हम कि ये कम्यूट करते हैं और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लिया, ए बी ट्रांसपोज को ओपन किया, ये आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ से बी नीचे और ए नीचे, क्योंकि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। और क्योंकि हमारे पास बी ए जो है वो इक्वल टू है ए बी के, ये कम्यूट कर रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो ये आ गया नीचे ए बी, और ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब इसी को कन्वर्सली प्रूफ करना है और लेट कर लेंगे कि ये जो है ये सिमेट्रिक कंडीशन है, यानी ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, और प्रूफ करना है हमने ए बी इज इक्वल टू बी ए। कंडीशन अप्लाई कर ली, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी इसी तरह नीचे, और इसका ट्रांसपोज ओपन किया। अब हमें पता है कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। सो ये कंडीशन हम इसकी जगह पर अप्लाई कर देंगे बी ए, और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ए बी। सो यहाँ पर ये जो मैंने डाटा ऊपर लिखा ये यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा बी ए इज इक्वल टू ए बी, यानी ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13. If A is an m by n symmetric or skew symmetric matrix and B is an m by n matrix, then prove that B is equal to P transpose AP is symmetric. यानी अगर A सिमेट्रिक है तो B भी सिमेट्रिक है, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो B भी स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं B की सिमेट्रिक कंडीशन को। कंडीशन लिखी और ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज के अकॉर्डिंगली ये रिवर्स होते गए और इन पे ट्रांसपोज आ गए। इस पी ट्रांसपोज पे जब डबल ट्रांसपोज आ गया तो ये पी के इक्वल आ गया, और ये सारा डाटा किसके इक्वल है, बी के इक्वल। सो बी हमारे पास सिमेट्रिक हुआ अगर ए सिमेट्रिक है, तो ये ए ट्रांसपोज की जगह ए आ गया, और अगर हमारे पास ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की जगह पर आ जाएगा माइनस ए, और माइनस ए जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बाहर आ जाएगा माइनस पी ट्रांसपोज ए पी, यानी माइनस बी। सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, जिससे ये क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 14. शो दैट ए ट्रांसपोज and A transpose A are symmetric for any square matrix A.
ट्रांसपोज का फार्मूला ये है हमारे पास, अगर दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हों और उनका ट्रांसपोज हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। और ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है। जिसे हमें सिमेट्रिक प्रूफ करवाना है उसके ऊपर ले लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का फार्मूला यहाँ ओपन किया, ये आ गया ए और ये आ गया ए ट्रांसपोज। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। इसी तरह जो सेकंड हमें दिया हुआ रिजल्ट उसे भी हम प्रूफ करवा लेंगे कि वो भी हमारे पास सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 15, show that A plus A bar transpose A into A bar transpose and A bar transpose A are Hermitian. अब स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे बार अप्लाई करेंगे। ये आपको मैं खुद करवाती हूँ। इसका नाम रख लें सी। अब सी पे बार अप्लाई किया टू शो इट हर्मिटियन। ए बार ए डबल बार ट्रांसपोज, और ये ए आ जाएगा। अब ट्रांसपोज ले लें, और ये ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज आ गया और ए बार को मैंने दूसरी तरफ लिख लिया, ये आ गया ट्रांसपोज। जिस पे डबल ट्रांसपोज वो इक्वल टू ए और ये इक्वल टू सी हो गया। और ये हमारा प्रूव हो गया कि ये हमारे पास हर्मिटियन है। इसी तरह लेट करेंगे सी इज इक्वल टू, फिर ऊपर बार ले लें, बार सेपरेट हो जाएंगे और ट्रांसपोज ट्रांसपोज लेने से ए ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और ए बार ट्रांसपोज बाद में। और ये वापस सी बन गया और ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब इसी डेफिनेशन से हम इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, सी इज़ इक्वल टू ए बार ट्रांसपोज ए। ठीक है, तो इसे भी आपने इसी डेफिनेशन से कंप्लीट करना है। Question number 16, show that every square matrix over C can be expressed in a unique way as P plus iota Q, where P and Q are Hermitian. ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन ये हमारे ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर P प्लस अयोटा एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं उसी वे में, स्टार्टिंग में प्लस ए प्लस ए 1/2, उसी तरह से ए बार ट्रांसपोज प्लस भी किया माइनस भी किया।
और ये काम एक्स्ट्रा किया यहाँ पर अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, क्योंकि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो p प्लस अयोटा q रिज़ल्ट में चाहिए। तो अब ये वाली टर्म आ गई हमारे पास p, और ये अयोटा के साथ जो टर्म यहाँ लिखी हुई है ये सारी टर्म आ गई हमारे पास q। अब हमने ये प्रूफ करवाना है कि ये हमारे पास जो p है और q दोनों ही हर्मिटियन हैं। तो p पे कंडीशंस अप्लाई की, हर्मिटियन प्रूव हो गया। q पर सेम कंडीशंस अप्लाई की। अगर आपको पॉइंट्स ज़्यादा देर के लिए चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके उनको नोट कर सकती हो। अब इसके बाद हम यहाँ से यूनिकनेस प्रूफ करवाएंगे। यूनिकनेस मतलब कि सिर्फ p और q एक ही हमारे पास ऐसी मैट्रिक्सेस हैं, p की जगह हम p ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम कोई और मैट्रिक्स की जगह लिखेंगे तो वो इसी के इक्वल होगी। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ प्रूफ करवाना चाह रहे हैं। हम लेट करते हैं a इज़ इक्वल टू r प्लस अयोटा s। तो अब यहाँ से फर्दर स्टेप्स हम अप्लाई करते हुए ये प्रूफ करवाना चाह रहे हैं कि p और q यूनिक हैं। a पर मैंने हर्मिटियन की कंडीशंस अप्लाई की और ये आ गया मेरे पास r माइनस अयोटा s। अब मेरे पास a इज़ इक्वल टू है r प्लस अयोटा s, और a बार ट्रांसपोज मेरे पास इक्वल टू है r माइनस अयोटा s, और इन दोनों को अगर ऐड कर लूँ तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा। 2 इस साइड पर आकर डिवाइड, और ये आ गया r। लेकिन ये मैट्रिक्स तो हमारे पास p के इक्वल थी, इसका मतलब है ये p है तो ये इक्वल टू आ गया यहाँ पे r के। इसी तरह अगर हम 1 और 2 इस कंडीशन को और फर्स्ट कंडीशन को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि q इज़ इक्वल टू s। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शो दैट एवरी हर्मिटियन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज a प्लस अयोटा b वेयर a इज़ रियल एंड सिमेट्रिक एंड b इज़ रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम यही कंडीशन जो हमें गिवन है ये लेट कर लेंगे। a इज़ रियल एंड सिमेट्रिक है, सो a ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a एंड a बार इज़ इक्वल टू a है, और b के लिए कंडीशन है b ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस b एंड b बार इज़ इक्वल टू b। अब हम लेट करते हैं कि a प्लस अयोटा यानी जिस तरह की कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो नंबर हमारा c के इक्वल है, और अब हम ये प्रूफ करवाएंगे कि c जो है ये हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, c जो है ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ये हम यहाँ पे प्रूफ करवाएंगे। सबसे पहले मैंने बार लिया, बार अप्लाई करने से डायरेक्टली अयोटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और a और b पे बार आ जाएगा। a और b क्योंकि रियल सेट के एलिमेंट्स हैं इसमें, इसलिए ये a आ जाएगा वापस और ये आ जाएगा b। अब हम ट्रांसपोज लेते हैं और यहाँ आ जाएगा a ट्रांसपोज माइनस अयोटा b ट्रांसपोज, और अब a ट्रांसपोज a के इक्वल है और b ट्रांसपोज माइनस b के इक्वल है। माइनस माइनस प्लस, और ये वापस c के इक्वल आ गया। सो ये हमारे पास हर्मिटियन प्रूफ हो गया। बस ये इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जब आप बार लेते हो तो आप एक बार सारे पे भी बार ले लो ताकि आपका एक और स्टेप में इजाफा हो जाए।
ये कंप्लीट बार। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट फॉर एवरी मैट्रिक्स A and B over C and K इज़ द एलिमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। और ये नीचे वाले तमाम हमने प्रूफ करवाने हैं। ए डबल बार इज़ इक्वल टू ए आता है, ये सबसे पहले प्रूफ करवाना है। ए इज़ इक्वल टू, ये हमने मैट्रिक्स नोटेशन बना ली और ऑर्डर रख लिया m/n। ठीक है, ये कोई स्केयर मैट्रिक्स भी हो सकती है और स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, और इसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स भी और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। ओके, लेकिन इसके एलिमेंट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं। बार लिया तो हमारे पास ये बार में चले गए। इसको और भी थोड़ा सा वजाहत करके मैं आपको साथ ही बताती हूँ कि इसकी बजाय आप इस स्टेप्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छा है, फॉलो करो। ए आप लेट कर लें, हम कम्प्लेक्स नंबर को आई वाई एक्स और वाई में डिनोट करते हैं, तो इसको आई, और ये प्लस आयोटा वाई आई जे में लिख लिया मैंने। ठीक हो गया। ये मैंने इसके एलिमेंट्स लिखे, यानी इस तरह जी लिखने के बाद आप अपने सारे आंसर को यहाँ कन्वर्ट कर लें। और अब बार लिया इसका, दरमियान में माइनस आ गया, माइनस आयोटा आई जे वाई में, और ये इसके ऊपर भी एलिमेंट्स के ऊपर भी बार आ गया। अब x और y ये तो ऑब्वियसली क्लियर है कि ये रियल नंबर्स हैं, क्योंकि हमने z नंबर को ओपन कर लिया, और जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर लिखा जाए तो अयोटा के साथ और अयोटा के बगैर जो नंबर लिखा होता है वो रियल नंबर्स होते हैं। ओके, अब डबल बार लें, x और y दोनों पर ही इस बार का कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। माइनस का साइन फिर चेंज होकर प्लस में आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास आई जे प्लस अयोटा वाई आई जे, और ये वापस आ गया ए डबल बार इज़ इक्वल टू जी आई जे में, और जी आई जे इज़ इक्वल टू है ए के। साथ में सबस्क्रिप्ट में आप एम एन इसी तरह लिखते जाएं जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपके पास कंडीशन इक्वल आ गई। आपने इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है जैसे मैंने बताया। सेकंड है हमारे पास के बार इज़ इक्वल टू के बार ए बार सेपरेट। के भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर ही है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक साइड को लेती हूँ, के ए लेट किया मैंने। के इज़ इक्वल टू है एक्स प्लस अयोटा वाई, और ए मैट्रिक्स है मेरे पास उसी तरह जी आई जे। अब जी आई जे को भी ज़रा ओपन कर लें। एक्स वाई को तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ कुछ और यूज़ कर लेते हैं, यू वी। अब दोनों साइड्स पे बार ले लें। एक्स प्लस अयोटा वाई पे भी बार आ गया और इस पे भी बार। और यहाँ भी अयोटा की जगह साथ माइनस आ जाएगा। सो ये मेरे पास किसका आंसर है, के बार का। और ये मेरे पास किसका आंसर है, ए बार का। ठीक है, जिसे इन फर्दर मज़ीद स्टेप्स में भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में।
राइट। नेक्स्ट हम प्रूफ करवाना चाह रहे हैं ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। सबसे पहले ए प्लस बी लिखा और ये ब्रैकेट मैंने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाई कि ए के एलिमेंट्स हैं मेरे पास अल्फ़ा आई जे और बी के एलिमेंट्स हैं मेरे पास बीटा आई जे। अब इस ब्रैकेट के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स। दोनों पे बार ले लें और बार सेपरेट हो जाएगा हर नंबर पे। एडिशन के अकॉर्डिंगली वेक्टर्स को वापस इन्हीं की पोजीशंस पे ले लिया। और ये बन गया हमारे पास ए बार और ये बन गया बी बार और ये हमारा प्रूफ भी हो गया। 4 पे देखें ए बी और इनकी प्रोडक्ट है, ये हमने प्रूफ करवाना है ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लिकेशन, ए लेट किया यहाँ पे, बी और अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और बीटा जो है इसके नंबर्स वो कन्वर्स हो जाएंगे क्योंकि कॉलम वाइज उनकी चेंजिंग हो जाएगी और जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास बन जाएगा रिवर्स होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसको चेंज कर लें हम ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर सेम रहे। n बाय m और यहाँ पे अब ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास m बाय m। दोनों साइड्स पे बार ले लें, बार लेने के बाद इनको सेपरेट कर लें। ये अल्फ़ा और ये बीटा। ए बार प्लस बी बार और यहाँ से ये भी हमारा प्रूव हो गया। फिफ्थ पार्ट ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बार, यानी यहाँ बार पहले है ट्रांसपोज बाद में और यहाँ ट्रांसपोज पहले है बार बाद में। बार ले लिया और मैट्रिक्स को ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज ले लिया, सारे एलिमेंट्स रिवर्स हो गए, रोज़ कॉलम में चेंज हो गई। और राइट हैंड साइड ले लिया आपने, ठीक है। ये भी ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद बार अप्लाई कर लिया, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ठीक हो गया, गुड। अब ये है क्वेश्चन नंबर 19। If A is a matrix over the field of real numbers and A transpose is equal to 0, show that A equal to 0। यानी अगर A मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाएं
और दोनों की जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर्स हैं, तो ये शो करवाना है कि अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है तो ए खुद ही ज़ीरो है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लेट की और फिर उसी को ट्रांसपोज में चेंज कर लिया। ठीक हो गया, ओके। ith रो ऑफ ए, यानी आर्बिटरी कोई एक रो ले ली ए में से और कॉलम ले लिया ट्रांसपोज ऑफ ए में से और इनको मल्टीप्लाई करवाया। ये आर्बिटरी एक रो और एक कॉलम लेके मल्टीप्लाई करवाया है। और ये डिफरेंट के लिए है और ये डायगोनल नंबर्स के लिए है, क्योंकि हमारे पास जो सेम डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे जब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जहाँ पर आई और जे दोनों की नोटेशन सेम होगी, उस प्लेस पे हमारे पास उन एलिमेंट्स के स्केयर्स आ जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोज है, मल्टीप्लाई करवाते हुए उनका स्केयर आ जाएगा। और ये सारी मल्टीप्लिकेशन है डायगोनल एंट्रीज़ की। और अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है, यानी आई जे जब डिफरेंट है तब भी उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो है और जब वो सेम है तब भी उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो जिसमें उनकी प्रोडक्ट सेम आ रही है उनमें हमने स्केयर ले लिया और स्केयर लेते हुए हमने कहा कि ये ज़ीरो है। और मीट्रिक स्पेस का लॉ है, अगर पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो इक्वल टू एडिशन के बाद ज़ीरो आए तो इसका मतलब है वो नंबर्स खुद ही ज़ीरो हैं। सो ये नंबर भी ज़ीरो, ये नंबर, ये नंबर, ये ऑल नंबर्स इक्वल टू ज़ीरो हो गए। और जब हर तरह के नंबर आई 1 2 3 अप टू सॉन ज़ीरो के इक्वल हैं तो इसका मतलब है ए के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं फॉर ऑल जेज। और ये हमारे पास हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ ए इज़ मैट्रिक्स ओवर सी, यानी कि वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज है इतनी सी कि अब हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो फ्रॉम सी हैं और ए ट्रांसपोज की बजाय ए बार ए ट्रांसपोज लिया हुआ है। और इसमें हमने ये प्रूफ करवाना है ए इक्वल टू ज़ीरो और ए बार इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। सबसे पहले ए अल्फ़ा आयोटा अल्फ़ा आई जे प्लस आई बीटा आई जे हमने नंबर ले लिया, एक कम्प्लेक्स नंबर, और फिर इसके ऊपर बार अप्लाई किया और ये ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेते ही ये चेंज और ये जो ऑर्डर है ये भी यहाँ पर आ जाएगा n/m। अब ये यहाँ से ith रो ले ली, आर्बिट्ररी एक रो ले ली, और ए बार ट्रांसपोज का आर्बिट्ररी एक कॉलम ले लिया और फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा ली। जब डिफरेंट है तब भी प्रोडक्ट ज़ीरो और जब ये सेम आएंगे तब भी इनकी प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। ये सेम आ रहे हैं अप टू सॉन तक। और ये अल्फ़ा स्केयर माइनस बीटा स्केयर, ये फार्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पर। ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये भी प्लस का साइन है, ये यहाँ पे माइनस का साइन है। तो फार्मूला अप्लाई होते हुए ये आ गया अल्फ़ा स्केयर माइनस बीटा स्केयर। अल्फ़ा को सेपरेट कर लें, बीटास को सेपरेट कर लें। तो यहाँ पे देखिए उसी लॉ से अगर एडिशन के अकॉर्डिंगली उनकी सम ज़ीरो आ रही है जबकि एक स्केयर रिजल्ट्स हैं, तो स्केयर रिजल्ट्स जो हैं वो ज़ीरो कैसे आ सकते हैं जब तक नेगेटिव नंबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये नंबर्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली सारे ज़ीरो कंसर्न जो हैं वो ज़ीरो कंसीडर किए जाएंगे। और जब तमाम नंबर ज़ीरो हैं इट्स मीन हमारी जो ए मैट्रिक्स है उसकी अल्फ़ा वाली कंडीशन भी ज़ीरो आ रही है, यानी रियल नंबर भी ज़ीरो है और इमेजिनरी नंबर भी ज़ीरो आ रहा है। इट्स मीन ए बार भी ज़ीरो है और ये हमारा यहाँ तक प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अब हम ये प्रूफ करवाएंगे ए पी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज पी वेयर पी इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी पावर है।
तो मैंने सिंपली क्या किया, सबसे पहले ए पी लिखा और यहाँ से ए को पी टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया। अब दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लें। यहाँ पर ये सारे एस, ट्रांसपोज की कंडीशन है कि ये सारे रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स होकर भी ए ही पहले आएगा। सो ए ट्रांसपोज की कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये अप्लाई होते रहे और ए ट्रांसपोज। अब ये कितने पी थे हमारे पास, ये ए हमारे पास थे पी टाइम्स, तो उसी तरह ये ए ट्रांसपोज भी कितनी टाइम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, पी टाइम्स। सो इनको प्रोडक्ट अगर इनकी पावर हम ऐड करते जाएं 1 1 1 तो इनकी पावर भी यहाँ से पी आ जाएगी और ये हमारा प्रूफ हो गया। सिंपल, दैट्स इट। यहाँ तक हमने 3.1 के क्वेश्चंस करने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और साथ साथ अपना काम करिए, नोट्स कंप्लीट करिए। अल्लाह हाफिज़।